देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम न्यूज और खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने 12 तहसील के एसडीएम और बीडीओ का घेराव किया है। तो वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रॉक्टर ऑफिस पर ताराचंद के हॉस्टल के छात्रों ने घेराव किया है। तो नगर निगम में अपनी मांग को लेकर एरियल और 2 महीने की तनख्वाह को लेकर कर्मचारियों ने भी धरना प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी ने आज 12 तहसील में जोरदार प्रदर्शन करके एसडीएम और बीडीओ का घेराव किया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने बताया कि पिछले 5 महीनों से पचवर गांव की नाली की समस्या को लेकर एसडीएम और बीडीओ को लगातार ज्ञापन देते चले आए हैं, लेकिन बीडीओ और एसडीएम ने सिर्फ आश्वासन दिया है, काम कुछ भी नहीं किया। पचवर गाँव की समस्या ये है कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक वहाँ नाली नहीं बन सकी। वहाँ के निवासी जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो घुटने भर नाली के पानी में डूब के निकलते हैं, जिसकी वजह से गांव वासियों में बहुत इससे पहले भी गांव वासी स्वयं वहां के मौजूदा प्रधान व प्रशासनिक अधिकारियों से प्रार्थना कर चुके हैं कि उनके गांव में नाली बनवाई जाए, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि पचवर गांव का मौजूदा प्रधान ये कहकर उन्हें भगा देता है कि तुम लोग ने मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे गाँव की नाली नहीं बनवाई जाएगी। फिर गाँव वालों ने आम आदमी पार्टी से मदद की गुहार लगाई। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया और खुद जिला अध्यक्ष लगातार 5 बार 12 तहसील में बैठकर रहे। बीडीओ और एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन वहां बार बार वहां से आश्वासन ही मिला और जल्द आप लोग ने नाली बनवाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में पूरे गांव को इकट्ठा होकर 12 तहसील का घेराव किया और अपना विरोध दर्ज करवाया। क्या नाम है, नाली बना दिया जाए और इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई किया जाए। बीडीओ साहब बार बार जो है हम लोगों को आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं। और कितनी विडंबना की बात है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए, लेकिन इस 74 सालों में हमारे ऐसे भी गांव हैं जहां पर नालियां तक नहीं बनी हुई। वैसा ही एक गांव है पचवर गांव, जहां जो 12 विधानसभा में आता है, जहां पर नाली है ही नहीं है। जहां के लोग पहले एक खेत में पानी डाला करते थे, वहां के जिसका खेत था उसने बंद कर दिया और सारा पानी अब रोड पर जाता है। वहाँ एक प्राचीन मंदिर भी है, बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर, जो जहाँ पर लोग पूजा करने जाते हैं, दूर दूर से आते हैं पूजा करने के लिए। और मंदिर में जाने के लिए पहले उसको घुटने तक गंदे पानी से गुजरना होता है, फिर उसके बाद वो लोग जाते हैं। वैसे ही वहाँ के बच्चे, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ के लोग पहले वो घुटने भर गंदे पानी में, नाली के गंदे पानी में जाते हैं, तब उसके बाद वो जो है अपने काम पर जा पाते हैं। हम लोग पिछले 4 महीने 5 महीने से लगातार हम लोग बीडीओ से, 12 के बीडीओ से, 12 के एसडीएम साहब से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं और बार बार हम लोगों को झूठा आश्वासन दे दिया जा रहा है कि बहुत जल्दी बनाया जाएगा, बहुत जल्दी बनाया जाएगा। धरने पर 1 दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं 12 तहसील में। अगर इसके बाद भी आज हमारी मांग नहीं मांगी गई तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे कि फिर हम लोग रोड पर आकर हमारे पूरे गांव के लोग बैठ जाएंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे गांव में नाली बनने का काम आरंभ नहीं हो जाता है। डॉक्टर अल्ताफ अहमद, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, प्रयागराज। अब हम आपको लेके चलते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहां पर छात्रों ने प्रॉक्टर ऑफिस का घेराव किया। ताराचंद के हॉस्टल के लड़कों ने ये मांग करी है और साथ ही उन्होंने का कहना है कि पिछली बार हमने जब हॉस्टल हमसे विकेट कोविड को लेके कराया गया था तो वहां पर हमसे सारी फीस ले ली गई थी और हमने हॉस्टल में नहीं रहे, और अब हम जब हॉस्टल आए तो हमसे दोबारा फीस मांगी जा रही है। फीस माफी की मांग को लेकर घेराव किया और आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से वहां प्रदर्शन किया है और किस तरह से अपनी मांगों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने हॉस्टल फीस को लेकर विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। छात्रों का ये हंगामा देखकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन छात्रों ने हॉस्टल फीस माफ़ की मांग पर अड़े रहे। छात्रों की मांग है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से हॉस्टल फीस ले चुकी है और कोविड की वजह से उनसे हॉस्टल खाली कराया गया था और अब जब वे हॉस्टल आए हैं तो उनसे वापस फीस मांगी जा रही। जब पहले ही हॉस्टल फीस जमा करके हॉस्टल में नहीं रहे तो अब आए हैं तो किस बात की फ़ीस जमा करें, और उनकी आर्थिक स्थिति फ़ीस देने लायक नहीं है, जिसका छात्र विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन घर से आए हुए छात्रों को हॉस्टल में रहने की अनुमति प्रदान करे। कोरोना काल में छात्रों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन हॉस्टलों की शुल्क माफ़ करके छात्र को अपनी पढ़ाई पूरी करने से रोके ना। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल के अंतःवासी हैं सब लोग, और इस समय हम लोग जब पिछली बार फीस जमा किए थे तो ज़्यादा से ज़्यादा
अक्टूबर तक जो है हॉस्टल अलर्ट हुआ था और ज़्यादा 4-5 महीने रहे होंगे। उसके बाद जो कोरोना के कारण कोई भी छात्र जो है छात्रावास में नहीं रुका था। उसके बाद अभी हम लोगों को आए ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता 10 दिन सबको हुआ है। उसके बाद वहाँ पे नोटिस चिपक गई है कि 14,500 रुपये अगर नहीं जमा करते हैं तो आप लोगों को हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। तो इस समय जो है सरकार इतना करोड़ इनकम माफ़ कर रही, उनका कर रही, किसानों के लिए कर रही, सबके लिए कर रही। तो छात्र हितों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं। कोई यहाँ पे करोड़पति पूर्वांचल में नहीं पढ़ने आएगा। पूर्वांचल का कोई भी अगर बहुत धनी परिवार से होगा तो यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं लेता, वो या तो दिल्ली चला जाएगा या लखनऊ चला जाएगा। तो यहाँ पे जो भी लड़के हैं सब आम घर से हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फीस को इस सत्र में माफ़ करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार का भी हम लोग ज़्यादा फीस दिए हैं। और जब इनसे कहा जाता है तो ये इनका शब्द ये है DSW का और इनका प्रॉक्टर सर का ये है, इनका यही शब्द है कि भारत सरकार से 1 रुपये नहीं आता है हॉस्टल खर्चे के लिए, वो तुम लोगों की फीस से ही चलेगा हॉस्टल के लिए तैयार हो जाता है। और फिर प्रशासन को बुलाते हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, मुकदमा लिखा जाएगा, गिरफ्तारी होगा, आप लोगों को यहाँ बैठने का भी अधिकार नहीं है, शांति से नहीं। ये आप ये नहीं करेंगे तो आपको तुरंत अभी 10 मिनट के अंदर फोर्स आ चुकी है, ये भी कह रहे हैं फोर्स आ चुकी है, तुरंत यहाँ से घसीट के लिया जाएगा आपको। हमारी एक सीधी सी मांग है और सिंपल सी मांग है। पिछले सत्र का हम लोग पूरा फीस जमा किए हैं और पूरे सत्र रहे नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि मार्च में कोरोना लॉकडाउन लग गया, उसके बाद हम लोगों को घर पर खदेड़ दिया गया, यहाँ हॉस्टल से सबको भगा दिया गया। 6-7 महीने हम लोग घर पर रहे, हॉस्टल में नहीं रहे। और पिछले सत्र का फीस हम लोग पूरा जमा किए थे। तो पिछले सत्र का फीस 3-4 महीने का हम लोग पूरा जमा किए थे, लेकिन पूरा सत्र का ये लोग पूरा फीस उसी में काट लिए हैं। अब उसमें कह रहे हैं जब हॉस्टल बंद था तो बोले नहीं, उसका सत्र का हो ही गया फीस जमा। और हम लोग तुरंत इस वक्त अभी घर से आए हैं तो एक 14,500 का एक नोटिस और चिपका दिए गए हैं। 14,500 का एक नोटिस और चिपका दिया गया है और लिखा है कि तुरंत शीघ्र जमा कर दें। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, जब भारत सरकार ने, गृह मंत्री ने ये कहा है कि डेलीगेसी में जो छात्र रह रहे हैं उनका भी किराया माफ़ हो जाए, तो ये तो सरकारी संस्था है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसके छात्रावासों के जो छात्र हैं वो कैसे अपना किराया देंगे। और सीधी सी मांग है। और ये हमसे बिजली बिल लेते हैं 8,000 रुपये, साल भर का 8,000 रुपये बिजली बिल लेते हैं। ये हमको बताइए, कई सरकारें ऐसी हैं कि यहाँ मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कहीं पर कोई फीस इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। BHU में 300 रुपये महीने लगता है, 3600 रुपये में पूरा साल निपट जाता है। इनको 8,000 केवल हमसे बिजली बिल चाहिए। ये किस लिए मांग रहे हैं? 50 करोड़ अभी भी हमारे हॉस्टल का। आज हमारी सीधी मांग है कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है और हम लोग इस सत्र का पैसा नहीं दे पाएंगे, है ही नहीं, कहाँ से दें। हमारे जितने भी हमारे माता पिता थे, जो भी इनकम का सोर्स था, सब खत्म हो चुका है और हम दे ही नहीं सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आज इनसे सर से बात हुई, जो 4 घंटे से ये लोग अंदर बैठे रहे, हम लोग धूप में बैठे रहे बिना कुछ खाए पिए, ये आए नहीं। लेकिन फिर अंततः ये आए और इन्होंने आश्वासन दिया कि हम भारत सरकार से बात करेंगे, UGC से बात करेंगे और यदि वो माफ़ करते हैं तो छात्रावास की शुल्क माफ़ कर दी जाएगी और अन्यथा नहीं की जाएगी। और अन्यथा ये माफ़ नहीं करते हैं तो उसके बाद हम लोग अनशन करेंगे, जो भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। हम फीस किसी हालत में दे ही नहीं सकते। और मेरा नाम मुनिंदर सिंह है, मैं ताराचंद का इनमेट हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब हम आपको लेके चलते हैं नगर निगम प्रयागराज कार्यालय, जहां पर इलाहाबाद नगर निगम सफाई यूनियन कर्मचारियों ने आज प्रदर्शन किया है और उनकी मांग है कि उनको 2 महीने का वेतन और साथ ही एरियर दिया जाए। और उनके क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या है उनकी मांगे। नगर निगम प्रयागराज इलाहाबाद नगर निगम सफाई मजदूर यूनियन ने नगर निगम कार्यालय पर बकाया वेतन की मांग को लेकर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जताई। नगर निगम सफाई मजदूर यूनियन का कहना है कि नगर निगम के काम कर रहे आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों की दीपावली को देखते हुए 2 महीने का रुका वेतन दिया जाए। साथ ही नगर निगम में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों का रुका हुआ एरियर भी दिया जाए और सभी सफाई कर्मियों का 7वां वेतन लागू किया जाए। इन संवादों के लेकर सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए आवाज़ उठाई। हमारी मांग को लेकर आज हम लोग जो है यहाँ पास नगर निगम के अंदर इलाहाबाद नगर निगम सफाई मजदूर यूनियन के लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांग है कि दीपावली से पहले
आउटसोर्सिंग सामाजिक कर्मचारियों का 2 माह का बकाया वेतन है, इसको बकाया वेतन को दिया जाए। संविदा कर्मचारियों का बकाया एरियल है, उसको बकाया एरियल दिया जाए। जनरल कर्मचारी हो चाहे सफाई कर्मचारी हो, नगर निगम के समस्त कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का एरियल दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना दिया है और निगम प्रशासन को हमने 3 दिन का मौका दिया है कि शुक्रवार तक अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करते तो शुक्रवार को हम यहाँ समस्त कर्मचारियों की आम सभा होगी और निश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को हम बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की। नाम बताइए। प्रदीप, सफाई मजदूर यूनियन के अध्यक्ष। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।